पैराशूट बर्गर। विश्वजीत नाम का बेकरी व्यापारी वर्ल्ड्स बिगेस्ट बर्गर तैयार करने के लिए सोच रहा था। उसके पास काम करने वाले बावर्ची और मोटे मुन्ना को बुलाकर, रे मुन्ना, मैं वर्ल्ड्स बिगेस्ट बर्गर को तैयार करना चाहता हूँ। तैयार करके वर्ल्ड फेमस बन जाऊंगा। फिर देरी किस बात की, तैयार कर दीजिए ना। एक ट्रक भर के आटा, ऑनियंस, टमाटोज, रेड चिलीज वो सब मिलाकर तैयार कीजिए। रे ये सब कुछ मैं अकेला कैसा कर सकता हूँ रे? वो सब खरीदने के पैसे तो मेरे पास है, मगर उसे बनाने के लिए तुम्हारे जैसे मेहनती बावर्ची की भी जरूरत है ना। अगर ऐसी बात है तो आपको मैं करना चाहता हूँ कहकर नहीं बोलना चाहिए। हम सब मिलकर करेंगे ऐसा कहना चाहिए। सबका साथ रहना चाहिए, तभी ये काम कर पाएंगे। आप अकेले नहीं कर सकते। ठीक है भाई, मैंने गलती से ऐसा कह दिया। अब भाषण मत दो, हम सब मिलकर वर्ल्ड्स बिगेस्ट बर्गर तैयार करेंगे। ठीक है, मैं रेडी हूँ। तब विश्वजीत ट्रक भरकर आटा, टोमेटोज, ऑनियंस, रेड चिलीज ऐसे सब कुछ मंगवाकर मुन्ना को सौंप दिया। मुन्ना और बावर्ची मिलकर बड़ा बर्गर बनाए और नीचे एक बेसमेंट भी बनाया। एक और लेयर क्रीम भी डाले। सीढ़ी चढ़कर ऑनियंस उसके ऊपर सजा रहे थे, टमाटर्स भी डाल रहे, रेड चिलीज भी लेकर उस पर डाल रहे, और उसके बाद बर्गर के ऊपर के टॉपिंग बन को कैसे लगाए ये समझ नहीं आ रहा था। विश्वजीत जी, हमने बर्गर का बॉटम तो तैयार कर लिया है, लेकिन ऊपर टॉपिंग के लिए एक और बन लगाना है। कैसे करेंगे? एक काम करेंगे, हम क्रेन ऑपरेटर कुवारा कन्हैया है ना, उसके पास जाएंगे। उसके क्रेन की मदद से ये बर्गर टॉप बन को धीरे धीरे से बर्गर के ऊपर लगा देंगे। सुपर आइडिया जी, देर किस बात की, अभी उसके पास जाइए। वो कुवारा कन्हैया बहुत सरफिरा था। विश्वजीत उसके पास गया। कुवारा कन्हैया, तुम्हारी जरूरत पड़ी है। हमने वर्ल्ड्स बिगेस्ट बर्गर बनाया है, उसके ऊपर बन लगाने के लिए तुम्हारी क्रेन की जरूरत है। आकर क्रेन से वो बन को टॉपिंग करो ना। जरूर लगाऊंगा, मगर उसके लिए तुम्हें 10 लाख देना पड़ेगा। कहते ही आश्चर्य होकर, क्या कह रहे हो तुम? एक छोटे से काम के लिए 10 लाख लोगे? इतनी लालच अच्छा नहीं है। देखिए, आप वर्ल्ड फेमस काम कर रहे हैं तो उसकी मदद मेरी क्रेन और मैं कर रहे हैं। उसके लिए पैसे लेने वाले हम भी वर्ल्ड फेमस होना चाहिए ना। ये तो बहुत सरफिरा है। सोचकर मैं 10 लाख नहीं दे सकता, मगर सिर्फ 1 लाख दूंगा। बात को बिना बढ़ाए जल्दी आकर काम शुरू करो ना। ठीक है, आप मेरे पहचान के हैं, आपके लिए मैं ये काम करता हूँ, मगर मेरी एक कंडीशन है। वो बर्गर बनाने वाला मुन्ना है ना, उसको आप काम से निकाल देना होगा, क्योंकि उसकी और मेरी जमती नहीं। एक दिन मैं आपके बेकरी के पास आकर स्वीट खाने के लिए पूछा तो उसने खत्म हो गए कहा। तब मैंने मजाक करते हुए, खत्म हो गए या तुम ही सब खा रहे हो कि इतने मोटे हो गए हो, कहा। तब उसने सबके सामने मुझे बहुत गाली दी। इसलिए तुम उसे काम से निकालने के बाद ही मैं तुम्हारी बर्गर को वर्ल्ड फेमस बर्गर बनाऊंगा, नहीं तो मैं काम नहीं करूंगा। आपकी मर्जी, सोच लो। कहते ही विश्वजीत कुछ बात करे बिना ही उदास होकर लौट आया। विश्वजीत को उदास रहते देख के मुन्ना, क्या हुआ जी, वो काम करने के लिए राजी हुआ क्या? वैसे भी वो बड़ा सरफिरा है, गांव में सिर्फ उसके पास ही क्रेन है, इसीलिए वो सबसे ज्यादा पैसे मांगता है। हाँ रे, उसने 10 लाख पूछा है। मैं 1 लाख देने के लिए भी तैयार था, लेकिन वो तुम्हें काम से निकालने का कंडीशन लगा रहा था। वो मुझे पसंद नहीं था, इसीलिए वापस आ गया। अब क्या कर सकते हैं? कहते ही मुन्ना खामोश होकर वहां से चला जा रहा था। वो देखकर, रे मुन्ना, रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? तुमने मेरे वर्ल्ड्स बिगेस्ट बर्गर तैयार करने में मेरी कितनी मदद की है मुझे पता है। अब कोई सरफिरा आदमी बन लगाने में हमारी मदद नहीं कर रहा है कहकर तुम्हें काम छोड़ने की जरूरत नहीं है। तुम यही रहो, उस बन को कैसे ऊपर लगाना है मैं सोचता हूँ। मेरी खामोशी आपको ऐसे समझ में आई क्या? मैं अपने नौकरी को सैक्रिफाइस नहीं कर रहा हूँ। वो बन को मैं अकेला ही ऊपर लगाऊंगा, आप देखते रहिए। कैसे लगाओगे रे तुम? आकर देखिए, कहकर विश्वजीत को साथ लेकर कुवारा कन्हैया के पास ले गया। उन्हें देखते ही कन्हैया, क्या हुआ जी, ये मोटा मुन्ना को साथ लाए हो? अब इससे सारी कहलाओगे क्या? कब मैं काम करूंगा सोच रहे हो? नो, नेवर। तुमने मेरा मजाक उड़ाया और मैंने तुम्हें गाली दिया, बस बात वही खत्म हुआ। और अब तुम्हारी जरूरत पड़कर तुम्हारे पास मेरे बॉस आए तो बकवास कंडीशन लगा रहे हो। इसे बनाने में मेरे बॉस कितना मेहनत कर रहे हैं मुझे पता है। सिर्फ तुम और तुम्हारे क्रेन की मदद से ही हम वो बन को बर्गर के ऊपर लगा सकते हैं, सोच रहे हो क्या?
देखते रहो, मैं अकेला ही वो बन को बर्गर के ऊपर लगाऊंगा। कुंवारा कन्हैया हंसते हुए क्या रे, तुम अकेले ही बन को बर्गर के ऊपर लगाओगे क्या? ठीक है, मेरा चैलेंज है, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं मेरी आधी मूंछ काट दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। तुम आधी मूंछ निकालने के लिए रेडी रहो। कहकर निकलते ही विश्वजीत, रे तुम क्या रे बड़े खिलाड़ी की तरह उसे चैलेंज करके आ रहे हो? अब क्या करेंगे? अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारी इज्जत तो चली जाएगी। आप फिक्र मत कीजिए, आप जाके बर्गर के पास रहिए, जाइए। पता नहीं ये क्या करेगा, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। कहकर बर्गर के पास वेट करने लगा। मुन्ना एक पैराशूट बर्गर के साथ सीधे वो बर्गर के ऊपर लैंड हुआ। वो देखकर लोग चिल्लाते हुए तालियां बजाने लगे। तालियां मारते हुए विश्वजीत, रे मुन्ना, तुमने ये पैराशूट बर्गर कब तैयार की? आपने जिस दिन बिगेस्ट बर्गर का आइडिया सुनाया था, उसी दिन से बर्गर के टॉप को कैसे लगाएंगे ये सोच में पड़ गया था। तभी मुझे ये पैराशूट बर्गर का आइडिया आया है। इसे मैंने अपने बेकरी के छत पर ही तैयार किया है, मगर इसे पहनकर कूदने में मुझे बहुत डर लग रहा था। वो कुंवारा कन्हैया के चैलेंज के वजह से मेरा खून खौला और मैं ये पहनकर कूद गया। रे तुम सुपर हो रे, तुम्हारी वजह से हमारी बिगेस्ट बर्गर बहुत फेमस हो गई रे, लेकिन लोग तुम्हारे पैराशूट के बारे में ही ज्यादा बात कर रहे हैं। रे चलो वो कुंवारा कन्हैया की आधी मूंछ को काटते हैं। कहकर कुंवारा कन्हैया की आधी मूंछ को काट दिए। दुनिया भर में इनके बनाए गए बिगेस्ट बर्गर के बारे में और बर्गर पैराशूट के बारे में बहुत चर्चा होने लगी। विश्वजीत और मुन्ना दोनों बहुत फेमस हो गए। मैजिकल रिमोट कंट्रोल कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स। एक गांव में बोनी नाम का इंजीनियर हुआ करता था। उसके बनाए हुए रोड और ब्रिजेस बहुत मजबूत टिकाऊ रहने के कारण सब उसी को ही कॉन्ट्रैक्ट्स देते थे। एक बार बोनी के बेटे अक्षय का जन्मदिन पर बोनी अपने बेटे को रिमोट कंट्रोल व्हीकल्स गिफ्ट किया। वाह, रिमोट कंट्रोल कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स। पापा, मैंने ये व्हीकल्स आपके कंस्ट्रक्शन साइट में देखा है, ये वही है ना? हाँ बेटा, मैं वहां इंजीनियर हूँ और हमारे घर में तुम एक छोटे से इंजीनियर हो। और तब से अक्षय हरदम वो रिमोट कंट्रोल व्हीकल से ही खेलता रहता था। एक बार अक्षय की माँ, बेटा अक्षय, और कितनी देर उन खिलौनों से खेलोगे? पहले खाना तो खाओ। कहकर बहुत पुकारने पर भी अक्षय वो रिमोट कंट्रोल कंस्ट्रक्शन व्हीकल से ही खेलते रहता था। अगर घर में कोई कचरा गिरे तो अक्षय वो रिमोट कंट्रोल जेसीबी से ही साफ करता था। उसके स्कूल बुक्स को वो अपने रिमोट कंट्रोल ट्रक की मदद से कबोर्ड में रखता था। अक्षय का वो रिमोट कंट्रोल व्हीकल्स को उपयोग करने का तरीका देखकर उसके माता पिता बहुत खुश होते थे। वही गांव में बोनी के दुश्मन भी बहुत थे। उनमें से नवीन नाम का कॉन्ट्रैक्टर बोनी का बहुत बड़ा शत्रु था। एक बार नवीन बोनी के डिजाइन किए हुए प्लान को बदल दिया। अगले दिन पुलिस आकर बोनी को अरेस्ट किए। अक्षय उसके पिता के अरेस्ट को देखकर बहुत दुखी हुआ। अक्षय को क्या करे कुछ समझ नहीं आया। अगले दिन अक्षय और उसकी माँ दोनों पुलिस स्टेशन जाकर, सर, मैं अपने पापा को देखने आया हूँ, उन्हें किस जुर्म में आपने अरेस्ट किया? तुम्हारे पिता एक ब्रिज का प्लान सही नहीं बनाने पर वो ब्रिज गिर गया, इसीलिए उन्हें अरेस्ट किया है। अगर मेरे पापा को रिहा करना है तो क्या करना है? अगर वो ब्रिज फिर से बनाया तो तुम्हारे पिताजी को रिहा करेंगे। अब आगे क्या करना है अक्षय को कुछ समझ नहीं आया। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगा। बेटा अक्षय, तुम्हारे पिता बहुत अच्छे आदमी हैं। उन्होंने कई रोड्स और ब्रिजेस बनाने के साथ हमारे वृक्ष जाति का भी बहुत सुरक्षा की है। ये बात किसी को नहीं पता। तुम्हारे पिताजी को तुम ही बचा सकते हो। वो कैसे? मैं कैसे अपने पिता को बचा सकता हूँ? तुम्हारे पिताजी के दिए हुए रिमोट कंट्रोल कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स को मैं मैजिकल पावर्स दे रहा हूँ। तुम जब चाहो वो बड़ा हो जाता है और तुम जब चाहो वो छोटे भी हो जाते हैं। अक्षय तुरंत अपने रिमोट कंट्रोल कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स को बड़ा करके
उसके मदद से वो ब्रिज को फिर से बनाया। हे वृक्षराज, आपकी सहायता के लिए बहुत शुक्रिया। आपकी सहायता को मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। कल ही मेरे पापा रिहा हो रहे हैं। अक्षय, तुम्हें मेरी एक सहायता करनी होगी। कल नवीन नाम का एक मूर्ख इसी तरफ रोड बनाने वाला है और पूरे पेड़ को काटने वाला है। उसको सबक सिखाना होगा। वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। अक्षय अपने रिमोट कंट्रोल व्हीकल से नवीन के बनाए हुए रोड को खराब करने लगा। नवीन वो देखकर हे, ये क्या? व्हीकल्स अपने आप मेरे रोड को नाश कर रहे हैं। कहकर शॉक में रह गया। नवीन तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर ऐसे सर जी, कुछ कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स अपने आप मेरे डाले गए रोड्स को नाश कर रहे हैं सर। क्या बच्चों की कहानियां सुना रहे हो मुझे? ऐसे कहीं हो सकता है क्या? तुम्हारी वजह से गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का नाश हुआ है, इसका तुम ही जिम्मेदार हो। इस वजह से हम तुम्हें अरेस्ट कर रहे हैं। कहकर उसे जेल में डाला।